नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर काफी चर्चा होती है, लेकिन शायद उतनी गहराई से नहीं। विषय है अश्लीलता, या जिसे कॉमनली पोर्नोग्राफी कहते हैं। उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। हमारे पास कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं, कुछ हाल की न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं, और हाँ, ऑनलाइन फोरम से लोगों के अपने अनुभव भी। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिलाकर देखें कि क्या तस्वीर उभरती है। और शुरू करने के लिए एक चौंकाने वाली बात शायद, क्या आप जानते हैं कि पॉर्न दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह हिट कर सकता है। मतलब एक ऐसी उत्तेजना जो हमारी रोजमर्रा की खुशियों से कहीं ज्यादा तेज महसूस हो। डोपामाइन का एक सैलाब सा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ, ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस वाली बात बिल्कुल सही है और बहुत ज़रूरी भी। होता ये है कि पॉर्न दिमाग का जो इनाम वाला सिस्टम है, खासकर एक हिस्सा जिसे वेंट्रल स्ट्रिएटम कहते हैं, उसमें डोपामाइन की बाढ़ ला देता है। ये वही केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, जब हम कुछ मज़ेदार करते हैं। लेकिन पॉर्न से जो डोपामाइन रिलीज होता है वो अक्सर प्राकृतिक इनामों जैसे अच्छा खाना या दोस्तों से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा होता है। और जब दिमाग को बार बार इतनी तेज डोपामाइन हिट मिलती है तो धीरे धीरे साधारण चीजों से मिलने वाली खुशी कमजोर पड़ने लगती है। इससे फिर वो देखने की एक मजबूत आदत लगभग एक बाध्यता सी बन सकती है। बाध्यता मतलब लत की तरह? हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जैसे आपने कहा स्टडीज है। वो जो 2014 की एफएमआरआई स्टडी थी ना, उसमें दिमाग को स्कैन करके देखा गया तो पाया गया कि जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते थे उनके उसी स्ट्रिएटम वाले हिस्से में ग्रे मैटर यानी दिमाग की कोशिकाएं कम थीं। और दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका रिवॉर्ड सिस्टम से कनेक्शन भी कमजोर मिला। ये पैटर्न काफी कुछ वैसा ही है जैसा नशे की लत में दिमाग में दिखता है। बाप रे, तो मतलब दिमाग की बनावट पर असर, ये तो काफी गहरा प्रभाव है। और इसी से शायद वो असंवेदीकरण या डिसेंसिटाइजेशन वाली बात जुड़ती है ना, कि दिमाग आदी हो जाता है। बिल्कुल, डिसेंसिटाइजेशन होता यह है कि लगातार हाई इंटेंसिटी कंटेंट देखने से दिमाग की प्रतिक्रिया कुंद होने लगती है। मतलब जो चीज पहले उत्तेजित करती थी वो अब शायद उतनी असरदार ना लगे, तो फिर और ज्यादा की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। उसी लेवल की उत्तेजना पाने के लिए लोग अक्सर और ज्यादा एक्सट्रीम या अलग तरह का कंटेंट ढूंढने लगते हैं। एक स्टडी में तो ये भी सामने आया कि लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स ने ऐसा कंटेंट देखना शुरू कर दिया जो उन्हें शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं था या अजीब लगता था। अच्छा, और वो जो ऑनलाइन लोग अनुभव शेयर करते हैं रेडिट वगैरह पर, वो भी इसी से जुड़ा है? हाँ, काफी लोग बताते हैं कि कैसे वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। वो डोपामीन रश, उसे दोबारा पाने की इच्छा, ये एक लत जैसा महसूस होता है कई लोगों के लिए। तो ये तो हुई आदत और दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की बात। लेकिन क्या इसके और भी असर होते हैं, जैसे सोचने समझने पर या इमोशंस पर? हाँ, बिल्कुल। असर दिमाग के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। मैंने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जिक्र किया था ना, जो सोचने, फैसले लेने, खुद पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। कुछ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज में देखा गया है कि ज्यादा पॉर्न देखने वालों में इस हिस्से में भी ग्रे मैटर कम हो सकता है और इसका फंक्शन कामकाज बाधित हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो फोकस करने में मुश्किल या इम्पल्स कंट्रोल आवेगों को रोकने में दिक्कत आ सकती है। ओके, और भावनात्मक रूप से? भावनात्मक रूप से भी लिंक देखे गए हैं। कुछ स्टडीज में ज्यादा पॉर्न देखने को बढ़ी हुई एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लक्षणों और रिश्तों में कम संतुष्टि से जोड़ा गया है। एक और स्टडी हुई थी कॉलेज स्टूडेंट्स पर FNIRS इमेजिंग यूज करके। उसमें भी दिमागी कनेक्टिविटी में बदलाव और कुछ मेंटल टास्क्स, खासकर जिनमें ध्यान और कंट्रोल की जरूरत होती है, उनमें कमजोर परफॉर्मेंस देखी गई। और शारीरिक असर भी कुछ होता है? मैंने कहीं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन ED के बारे में पढ़ा था। हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है, खासकर युवा पुरुषों में। 35 साल से कम उम्र के पुरुषों में बहुत ज्यादा पॉर्न देखने को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ED और ऑर्गेज्म में देरी से जोड़ा गया है। इसका एक संभावित कारण वही डिसेंसिटाइजेशन हो सकता है कि दिमाग और शरीर इतने ज्यादा उत्तेजक कंटेंट के आदी हो जाते हैं कि वास्तविक जीवन की अंतरंगता उतनी उत्तेजक नहीं लगती। बाप रे, ये सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, पूरे शरीर और जीवन पर असर डाल सकता है। और ये चिंताएं अब सिर्फ रिसर्च पेपर्स में नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रही हैं। जैसे न्यूयॉर्क पोस्ट ने अप्रैल 2025 में इसी ग्रे मैटर कमी, डिसेंसिटाइजेशन, डिप्रेशन,
ईडी लिंक्स पर लिखा। गार्डियन ने भी चेताया कि कैसे वेबसाइट के एल्गोरिदम्स लोगों को अनजाने में और हिंसक कंटेंट की तरफ धकेल सकते हैं। और टाइम्स ने भी हिंसक पॉर्न पर सख्त नियमों की मांग की थी। और वो रेडिट वाली बात, लोग बताते हैं कि कैसे उनके रिश्तों पर असर पड़ा है। एक यूजर ने लिखा था, इसकी वजह से मैं खुद को बेकार महसूस करता हूं। कितना दुखद है। हाँ, ये अनुभव बहुत मायने रखते हैं। ये बताते हैं कि आंकड़ों के पीछे असली इंसान और उनकी जिंदगियां हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है, और शायद एक उम्मीद की किरण भी। क्या मतलब, क्या ये असर रिवर्स हो सकता है? क्या दिमाग ठीक हो सकता है? हाँ, अच्छी खबर यही है कि दिमाग में अद्भुत क्षमता होती है बदलने की, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, खुद को रीवायर कर सकता है। जब कोई पॉर्न देखना कम करता है या बंद कर देता है, तो दिमाग धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर सकता है। वो ग्रे मैटर वापस बन सकता है, सोचने समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। अच्छा, तो ये परमानेंट डैमेज नहीं है हमेशा? हमेशा नहीं, खासकर अगर जल्दी पहचान लिया जाए और कोशिश की जाए। इसमें टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, रिकवरी बिल्कुल संभव है। और इसमें मदद के लिए बहुत सारे रिसोर्स भी हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, जैसे nofap r/pornaddiction। थेरेपी मदद कर सकती है। और सबसे ज़रूरी, अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव लाना, जैसे एक्सरसाइज, हॉबीज, सोशल कनेक्शन बनाना। जैसा किसी ने आर हेल्दी गेमर्स जीजी फोरम पे लिखा था, पॉर्न की लत असली है, पर आपका दिमाग यकीनन ठीक हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी तेजी से काम करती है। ये बहुत उम्मीद देता है। ये वाकई उम्मीद की बात है। लेकिन हमें शायद एक संतुलित नजरिया भी रखना चाहिए, है ना? मतलब क्या हर कोई जो पॉर्न देखता है वो आदी हो जाता है, या उसके दिमाग में ये सारे बदलाव आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल यकीनन हानिकारक हो सकता है, लत का रूप ले सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसे बिना किसी बड़े नकारात्मक नतीजे के भी देखते हैं। हर किसी का दिमाग, परिस्थितियां और इस्तेमाल का पैटर्न अलग होता है। तो मॉडरेशन और जागरूकता शायद कुंजी है। हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। अपने पैटर्न को समझना, ये जानना कि आप क्यों देख रहे हैं और क्या इसका आपके जीवन पर कोई नकारात्मक असर पड़ रहा है। और कुछ मामलों में, जैसे आपने कहा, अगर पार्टनर्स आपस में खुलकर बात करते हैं और समझदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ये उनके रिश्ते के लिए नुकसानदायक न हो, बल्कि कम्युनिकेशन में मदद भी करें। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि पॉर्न दिमाग के इनाम सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है डोपामाइन के जरिए। इससे दिमाग की संरचना, जैसे ग्रे मैटर और उसके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकते हैं। इसके संभावित नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं सोचने समझने की क्षमता पर, भावनाओं पर, रिश्तों पर और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी। डिसेंसिटाइजेशन और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ बढ़ने का खतरा भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से रिकवरी मुमकिन है, और संतुलित जागरूक इस्तेमाल का भी अपना महत्व है। बिल्कुल सही सारांश है। और शायद अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये जानते हुए कि हमारा दिमाग इतना लचीला है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से बदल सकता है। तो ये सिर्फ पॉर्न के बारे में नहीं, बल्कि हमारी सारी डिजिटल आदतों, सोशल मीडिया, गेमिंग, घंटों तक कुछ भी देखते रहना, इन सब को जानबूझकर एक सही दिशा देने के बारे में हमें क्या सिखाता है। हम कैसे अपनी डिजिटल दुनिया के साथ एक ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा जागरूक रिश्ता बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल।